पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। उपायुक्त सहित कई आला अधिकारी रहे उपस्थित। मजदूरों की छटनी के विरोध में बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। मजदूरों को उनका हक दिलाने की उठाई मांग। आजसू पार्टी द्वारा राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जिला मुख्यालय में किया गया 1 दिवसीय धरना, की जोरदार नारेबाजी। काफी संख्या में जुटे आजसू कार्यकर्ता। आगामी लोकसभा विधानसभा के मद्देनजर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू रूप से संपादन को लेकर झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की उपायुक्त विजया जाधव के साथ साथ धानभूम अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, कंप्यूटर ऑपरेटर भी मौजूद थे। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पूर्व डोर टू डोर जाकर किस तरह से कार्य करना है, इस पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। मृत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से हटाना, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वैसे नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ना, कोई मतदाता बाहर चले गए हैं उनका नाम हटाना, इन सब से संबंधित दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। क्योंकि 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के कार्य को संपन्न करेंगे। करके हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर रांची से आ रहे हैं। आने वाला अगला साल इलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्शन की जो डेट होती है उस डेट में लोग जाके वोट कास्ट करते हैं। लोगों को लगता है वही 1, 2, 3 फेजेस में होता है, वही इलेक्शन होता है। बट इलेक्शन कंडक्ट करने के पहले जितनी सारी तैयारियां होती है उसमें मैन, मशीन, उनके रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, उनके ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल बारीकी से चर्चा होती है। जितने भी हमारे यहाँ पे भगिनी बहनें बैठी हुई है, कृपया आपस में गपशप न करें। दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब लोग यहाँ पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन कैसे दे सके, स्क्रीन कैसे डिस्प्ले हो, आपके सारे डाउट्स कैसे क्लियर हो, इसके लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर के हैं। कितनी शर्म वाली बात है बताइए। बाकी सारे आंकड़ों में हम इतने आगे हैं, मगर ये जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट और आधा कुछ 47 जुगसलाई हमारे परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है। और ये क्यों नहीं है ये जानने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो आप सब लोग हमारे हाथ है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारे ज्ञानेंद्रिय है। तो ये एक अंग अगर काम नहीं करेगा तो बताइए प्रशासन कैसे काम कर पाएगा। तो आज हमने किसी को बुला के यहाँ डांटने के लिए या किसी की गलतियां नहीं पकड़ने के लिए बुलाया है, बल्कि समझदारी से बात करने के लिए, 4 चीजें आपके साइड से सुनने के लिए, यहाँ से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं उसका फ्यूचर प्लान समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के बैनर तले देश भर में दवा उद्योगों से मजदूरों की छटनी के खिलाफ जमशेदपुर जिला मुख्यालय के पास प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि आज देश भर की कई दवा कंपनियों के द्वारा वहां कार्यकर्ता मजदूरों की छटनी की जा रही है, बेवजह उनसे नौकरी छीनी जा रही है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके द्वारा बड़ी संख्या में मजदूरों को नौकरी से हटाया गया है और इसी के खिलाफ यूनियन आंदोलन कर रही है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड के लचीले व्यवस्था का फायदा उठाकर तमाम कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है, जिसे यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। धरने के उपरांत इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के श्रम मंत्री को मांग पत्र भेजा है, साथ ही मजदूरों को उनका अधिकार दिए जाने की मांग की है। सारे देश भर में दवा उद्योग और दवा कंपनियां भारी नौकरी में कटौती की है, छटनी किया है और दूर क्षेत्र में हमको ट्रांसफर करके जुल्म कर रही है। इसी के खिलाफ हम आज एंटी विक्टिमाइजेशन डे मना रहे हैं और फाइजर कंपनी जो 200 के ऊपर मजदूरों को छटनी किया है
टीटीके कंपनी जो 250 के ऊपर मजदूरों को नौकरी ले लिया है, एल्बर्ट डेविड कंपनी जो अत्याचार कर रही है, इसी कंपनी के खिलाफ आज एंटी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। और आज केंद्रीय श्रम मंत्री, माननीय श्रम मंत्री को हम लोग ज्ञापन भेजेंगे कि उनका इंटरवेंशन जरूरी है। कंपनी लोग इस देश का नियम कानून नहीं मान रही है। हमने कोर्ट का आदेश है हमको रीइंस्टेटमेंट के लिए, फिर भी रीइंस्टेटमेंट नहीं हो रहा। तो ये जो स्थिति है, और केंद्र सरकार जो 4 श्रम कोड ला रही है, उसका लचीलापन का मैंने फायदा लेते हुए कंपनी लोग छटनी कर रही है, जुल्म कर रही है, वेतन में कटौती कर रही है। इसका आज विरोध कर रहे हैं और महामहिम के पास हम लोग ज्ञापन देंगे। झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आजसू पार्टी के द्वारा राज्य भर में प्रदर्शन व आंदोलन छेड़ा गया है। इसी कड़ी में बुधवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने में आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहेस उपस्थित रहे। वहीं बड़ी संख्या में पार्टी के पुरुष व महिला कार्यकर्ता भी यहां मौजूद रहे। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ इन्होंने जोरदार नारेबाजी की। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव से पूर्व जो भी वादे राज्य की जनता से किए थे, आज तक उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। राज्य में किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। राज्य में अपराध चरम सीमा पर है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर है। नई शिक्षा नीति के तहत अभिवंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क उच्च शिक्षा नहीं मिल रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आजसू पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और आज धरने के माध्यम से एक मांग पत्र राज्य के राज्यपाल को सौंपा जा रहा है। सरकार जनता के साथ जो वादा खिलाफी कर रही है, इस जिला के साथ साथ राज्य में जो अपराध बढ़ा है, राज्य सरकार के संरक्षण में जो खनिज संपदा का जो लूट किया जा रहा, साथ ही साथ इस पूर्वी सिंहभूम जिला में जो न्यूनतम आवश्यकता है, ज़रूरत है, यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, उसके समाधान हेतु आज पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को एक स्मारक पत्र सौंपेंगे। इसमें कई विषय को उल्लेख किया गया। कोलान के एकमात्र सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम अस्पताल, उसका आज बहुत ही दुर्दशा है। ये सरकार बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और हमको लगता है सरकार बिल्डिंग को ही हॉस्पिटल मान के चल रहे हैं, मानिक तरीके से विभाग को चला रहे हैं। ऐसे कई मुद्दा है जिन मुद्दों को लेकर के आज आजसू पार्टी यहाँ 1 दिवसीय धरना दे रही है। जमशेदपुर के परसुली बाजार स्थित जर्जर भवन का छज्जा गिरने से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। हालांकि सुबह के वक्त इस घटना के घटने से किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। कृषि बाजार समिति के अधीन परसुड़ी बाजार अंतर्गत भवन को विभाग ने कंडम घोषित करते हुए 198 दुकानदारों को नोटिस थमाया है। वहीं दूसरी तरफ दुकानदार भवन के केवल ऊपरी हिस्से की मरम्मतीकरण की मांग कर रहे हैं ताकि निचले वाले हिस्से के दुकानदारों को दुकान खाली न करना पड़े। कृषि बाजार समिति और दुकानदारों के विवाद के बीच आज भवन का छज्जा गिर गया। हालांकि किसी तरह की कोई जानमाल की नुकसान नहीं हुई है, पर वक्त रहते इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो स्थिति और भयावह होगी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि अहली सुबह छज्जा गिरा, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, पर उनके दुकान का पूरा सामान बर्बाद हो गया है। उन्होंने बताया कि एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। अपना दुकान है परसुड़ी बाजार में, चौक में, जहाँ पूरा ऊपर में दुकान का सब टूटा है, तो धीरे धीरे टूट रहा था और कल रात तो पूरा ये हो गया, तो आज सुबह पूरा धस गया वाला दुकान। हम लोग का चाय दुकान था बाजार परसुड़ी बाजार में, तो अभी उसका क्या उपाय किया जाए वही तो लोग जाने। हम लोग को भी तो अपने से भी हटाने नहीं सकेगा, हम लोग को उतना ये नहीं है। जमशेदपुर के आजाद नगर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी एवं सभी अखाड़ा समिति के सदस्य मौजूद थे।
बैठक में मूलभूत सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया, जहां अखाड़ा समिति के सदस्यों ने बिजली, पानी एवं साफ सफाई जैसी समस्याओं से सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं नशे का सेवन कर क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस के आला अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शांति समिति के अध्यक्ष मुख्तार आलम ने कहा कि इस वर्ष मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा, जहां सभी अखाड़ा अपने इमाम बाड़ा के समीप ही करतब दिखाएंगे। जुलूस की शक्ल में कोई भी अखाड़ा नहीं निकलेगा। शांति समिति एवं मुहर्रम अखाड़ा के लाइसेंसों के साथ एक मीटिंग महलीन के सभागार में रखा गया था, जिसमें आगामी मुहर्रम जो आ रहा है इसमें हम लोग कैसे त्यौहार मनाएं और त्यौहार में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज की मीटिंग में हमारे डीएसपी सुमित कुमार सर उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और मानगुन नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव, निशांत कुमार ये लोग मौजूद थे। इन्हीं के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग में तय पाया गया कि जो त्यौहार अभी आने वाला है इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाना है। किसी भी चीज़ की कमी होने से थाना प्रभारी या नगर निगम से गुजारिश करनी है ताकि वो काम हो जाए। और सारे हमारे लाइसेंसियों ने ये कहा है कि इस बार हम लोग मुहर्रम जो है अपने इमाम बाड़ा के आसपास ही मनाएंगे, अपने महल्लों में ही मनाएंगे और जुलूस कहीं इधर उधर नहीं लेके जाएंगे। और 10वीं के दिन कुछ लोग 2, 4, 5 लोग तो विसर्जन की जो सारी चीज़ें होती हैं उसको ठंडा करने के लिए टेम्पू या बाइक से जाएंगे। पोटका में सड़क के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य में जमीन अधिग्रहण किए बिना जमीन पर मिट्टी डालने एवं गड्ढा खोदने का कार्य किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध करते हुए एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। पोटका प्रखंड के पिछली से बानाडुंगरी दामुड़ी चौक से धालभूम धिरोल मातकमडी चौक तक सड़क के चौड़ीकरण व पुनः निर्माण कार्य में जमीन अधिग्रहण किए बिना रियती जमीन पर मिट्टी डालने एवं गड्ढे खोदने का कार्य किया जा रहा था। इससे नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को भाजपा नेता गणेश सरदार के साथ विरोध जताते हुए सड़क निर्माण कार्य को बंद करा दिया। रियतदारों ने अविलंब मुआवजा देने, सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता की जांच करने व योजना बोर्ड लगाने की मांग को लेकर उपायुक्त विजया जाधव और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय को ज्ञापन सौंपा। यही है पोटका प्रखंड के पिछली से बनाडुंगरी दामोडी चौक होते हुए जो धामधूम और उधर धिरोल होते हुए जो मातकमडी जो नया सड़क बन रहा है, उस सड़क के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण कार्य में कई रैयतों का ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, उन लोगों को बिना सूचना दिए ही। उसी को लेकर आज हम लोग वहाँ सड़क में ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन किए, पिछली के ग्रामीणों के साथ। और ग्रामीणों की ओर से ये मांग किया गया कि जब तक ज़मीन का रैयतदारों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तब तक सड़क निर्माण कार्य बंद रखा जाए। संबंध में हम लोग आज उपायुक्त महोदय, जिले के उपायुक्त महोदय एवं पथ निर्माण विभाग जमशेदपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोग एक ज्ञापन सौंपे हैं। और इस दौरान ज्ञापन में मांग किया गया है कि जल्द से जल्द इन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। और एग्जीक्यूटिव साहब आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द ग्रामीणों के साथ वहाँ जो संबंधित प्रभावित गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, उसको वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के साथ बैठकर उचित मुआवजा के को दिलाने हेतु बैठक किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।